Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you past perfect continuous tense. बच्चों देखिए, पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें क्या होता है, इसकी पहचान हम जानेंगे। पहले इसकी पहचान क्या होती है। इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें ये सब इत्यादि शब्द आते हैं तथा इसके साथ समय दिया रहता है। इसके साथ समय भी दिया रहता है कि काम कितने समय से चल रहा है। ठीक है, यानी रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और इसके साथ समय रहता है, काम का समय भी दिया रहता है इसमें। ठीक, अब जैसे एक सेंटेंस देखें। मैं 2025 से क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए, यहाँ पर रहा था शब्द आ गया और यहाँ पर टाइम दे दिया है। रहा था, रही थी के साथ टाइम जब दे दिया रहता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका एक रूल बता दें आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड बीन लगता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये है इसका रूल है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। ये हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिटेल में बताया गया है। सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फार का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, यानी सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। ये चीज़ है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार और प्लस टाइम, ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव में जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हमें सबसे पहले लिख देना चाहिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू होने वाले। ठीक है, ये है। और जब प्रश्न सूचक शब्द से जो है WH वर्ड से पूछा जाए तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे WH वर्ड प्लस हैड, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये जो है प्रश्नसूचक शब्द से पूछे जाने वाले हैं। ये जो है क्या है? प्रश्नसूचक शब्दों से पूछे जाने वाला, शब्द से शुरू होने वाला। इस तरीके से है। तो इस रूल को अगर हम बढ़िया से समझ लें, ध्यान दे दें अच्छे से, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे रवि सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेल रहा था। रवि सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? रवि हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। एक तरीके से हो गया। फिर लिखेंगे रवि सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। रवि सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा? रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। ठीक है, इस तरीके से हैड और बीन के बीच में जो है हमें नॉट लगा देना होता है निगेटिव में। बस इतना याद रखना है, हैड और बीन के बीच में क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है बस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे क्या रिया सुबह से खाना पका रही है, खाना पका रही थी। क्या रिया सुबह से खाना पका रही थी? क्या हो जाएगा? हैड लग जाएगा पहले। हैड रिया कुकिंग, नहीं सॉरी, हैड रिया नॉट बीन cooking food since morning। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हैड लिखेंगे उसके बाद रिया लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्या रिया सुबह से खाना अगर नहीं शब्द आ जाए तो यहाँ पर जो है नॉट लगा दीजिए। अगर नहीं आता है, अगर नहीं शब्द यहाँ नहीं दिया गया है तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने एक साथ बता दिया क्या रिया सुबह से खाना नहीं पका रही थी, तो हैड रिया नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तुम रविवार से क्या कर रहे थे? अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द बीच में आ गया। जब कोई बीच में आ गया तो इसके लिए अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हाट हैड। सब्जेक्ट तुम है तो यू लिखेंगे। व्हाट हैड यू बीन
डू माने करना होता है तो डूइंग हो जाएगा। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस संडे, सिंस संडे। इस तरीके से जो है बहुत सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए। क्या रवि 2020 से तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ए है, क्या रवि 2020 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसका आप ट्रांसलेशन जो है कर सकते हैं, करके कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी लगती है हैड बीन लगती है, ठीक है। और जब निगेटिव करना होता है तो हैड नॉट बीन हो जाता है। और इसमें जिसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया रहता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है चैप्टर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है वीडियो को अधिक से अधिक इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।